अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की ट्रांसलेशन करेंगे। डू व्हाट्स राइट। डू करें व्हाट्स राइट, जो दुरुस्त है, जो ठीक है। ठीक है, डू करें व्हाट्स राइट, जो दुरुस्त है, जो ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड, आगाज़ करना। लुक एट द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखें एंड ऑब्ज़र्व, और ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें। व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग। व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग, कि वो क्या गलत कर रहे हैं। व्हाट क्या आर दे डूइंग, वो कर रहे हैं, रॉन्ग गलत, कि वो क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ पर जो गलत हो रहा है वो आपने बताना है कि दे आर एक्सचेंजिंग, क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, वो एक दूसरे को जो गलत अल्फाज हैं, सख्त अल्फाज हैं, वो बोल रहे हैं। दे आर एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग विद ईच अदर। एंड थ्रोइंग, और क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। एंड थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स, और दरिया में कूड़ा फेंक रहे हैं। ठीक है, दोबारा से सुन ले। दे आर एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, फाइटिंग विद ईच अदर एंड थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड दे डू इंस्टेड, उन्हें इसकी बजाय क्या करना चाहिए। व्हाट शुड दे डू इंस्टेड, इंस्टेड होता है कि इसकी बजाय, मतलब उन्हें इस चीज़ की बजाय क्या करना चाहिए। दे शुड लिव पीसफुली, उन्हें पीसफुली रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अमन के साथ। दे शुड लिव पीसफुली एंड एमिकेबली, या फ्रेंडली भी कह सकते हैं। ठीक है, एमिकेबली अगर मुश्किल लगे तो आप फ्रेंडली भी कह सकते हैं। दे शुड डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, दे शुड डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली। डू करें व्हाट्स राइट, जो दुरुस्त है। अच्छा, अब लेसन को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले इनके आंसर दें। रीड द टाइटल, टाइटल हमने पढ़ लिया है। रीड द टाइटल एंड टेल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, उन्वान को पढ़ें और इससे मुतल्लिक़ 5 अल्फाज आपने लिखने हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो दुरुस्त करनी चाहिए। ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, काइंडनेस, मेहरबानी, टॉलरेंस, दरगुजर करना, माफ़ करना, हेल्पफुलनेस, किसी को फ़ायदा देना, मतलब किसी की मदद करना। ठीक है, अब सेकंड है आर यू थैंकफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ और नॉट। आर यू थैंकफुल टू अल्लाह, कि आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, इन लाइफ, ज़िंदगी में, और नॉट, या फिर नहीं है, कि आपके पास ज़िंदगी में जो कुछ है या फिर कुछ नहीं है, तो उसके लिए कि आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। तो इसके बारे में हमें बताना है, सच बताना है हमें। नो, नहीं, वी आर नॉट रियली थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर व्हाट वी हैव इन लाइफ, कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं हैं जो कुछ हमारे पास है। तो इट इज़ बिकॉज वी ऑफन कीप ऑन कमिटिंग सिंस विच शो दैट वी आर अनग्रेटफुल पीपल। ठीक है, इसकी वजह यह है कि हम अक्सर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, गुनाह करते हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि हम नाशुक्र हैं। ठीक है, गुनाह हम तभी करते हैं जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। तो हम सब गुनाहगार हैं, इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो हम कभी कोई गुनाह ना करें। दोबारा से इसका आंसर सुने। नो, वी आर नॉट रियली थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर व्हाट वी हैव इन लाइफ। इट इज़ बिकॉज वी ऑफन कीप ऑन committing sins which show that we are ungrateful people, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे
इट वॉज अ वेरी हॉट डे। ये एक बहुत गर्म दिन था। ये एक बहुत गर्म दिन था। वैन जब स्कूल एंडेड, जब स्कूल का एंड हुआ, मतलब जब स्कूल में छुट्टी हुई। ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा मेड अ क्यू, तमाम तलबा ने एक कितार बनाई, मेड बनाई, अ क्यू एक कितार। एंड लेफ्ट और छोड़ दिए देयर क्लासरूम्स, अपने जमात के कमरे, फॉर होम, घर के लिए। ये एक बहुत गर्म दिन था जब स्कूल का एंड हुआ, जब स्कूल में छुट्टी हुई। तमाम स्टूडेंट्स ने एक कितार बनाई और अपने कमरा जमात घर जाने के लिए छोड़ दिए। राफे वाज आल्सो गोइंग होम, राफे वाज आल्सो गोइंग होम, राफे भी घर जा रहा था। बट लेकिन ही वाज हंग्री, लेकिन वो भूखा था। ही सा सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, ही सा उसने देखा, सम ऑफ हिज क्लासमेट्स अपने कुछ हम जमातों को, इंजॉइंग लुत्फ़ उठाते हुए, ड्रिंक्स मशरूबात से, एंड बिस्किट्स और बिस्किट्स से। कि उसने देखा अपने कुछ हम जमातों को बिस्किट और मशरूबात से लुत्फ़ उठाते हुए। ही ऑलवेज वो हमेशा वांटेड चाहता था, टू बाय ख़रीदना, ऑल तमाम, दीज थिंग्स ये चीज़ें, वो हमेशा ये तमाम चीज़ें ख़रीदना चाहता था। बट लेकिन नेवर हैड इनफ मनी, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं होती थी, इस मिकदार में उसके पास रकम नहीं होती थी कि वह चीज़ें ले सके। ही फेल्ट सॉरी, उसे अफसोस होता, फॉर हिमसेल्फ, उसे अपनी ज़ात पर, ही फेल्ट वो महसूस करता, सॉरी अफसोस, फॉर हिमसेल्फ अपनी ज़ात के लिए, वो अपने आप के लिए अफसोस महसूस करता। जस्ट देन आइन उसी वक़्त हिज मदर्स एडवाइस, उसकी माँ की नसीहत, केम टू हिज माइंड, उसके जहन में आई। आइन उसी वक़्त उसे अपनी माँ की नसीहत जहन में आई। शी टोल्ड हिम, उसकी मदर ने, उन्होंने उसे बताया था, दैट के ही शुड थैंक अल्लाह ऑल द टाइम, उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ऑल द टाइम, हर वक्त, कि उसे तमाम वक़्त या हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एज जब ही वॉज वॉकिंग होम, वो घर जा रहा था। ही सा उसने देखा, हिज क्लासमेट अपने हम जमात मोहसिन को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स हिम अपनी तरफ, ऑन अ बाईसाइकिल एक साइकिल पर। जब वो घर जा रहा था उसने अपने हम जमात मोहसिन को एक साइकिल पर अपनी तरफ आते हुए देखा। ही पास्ट वो गुजर गया, बाय विदाउट किए बगैर, नोटिसिंग हिम उसे उस पर गौर किए बगैर, जो उसे देखे बगैर उसके पास से गुजर गया। मोहसिन दिखाई दिया, टू बी इन अ हरी, मोहसिन जल्दी में दिखाई देता था, मतलब मोहसिन उसे जल्दी में दिखाई दिया। आफ्टर पासिंग हिम उसके पास से गुजरने के बाद, राफे ने देखा, एक वॉलेट लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द रोड, सड़क पर। आफ्टर पासिंग हिम उसके पास से गुजरने के बाद, राफे ने सड़क पर एक वॉलेट पड़ा हुआ देखा। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया। उसने इसे ऊपर उठाया। एंड फाउंड 3000 रुपीज़ इन इट, और पाए 3,000 रुपये इन इट, इसमें, और उसने उसमें 3,000 रुपये पाए। ही रियलाइज्ड, उसे ये महसूस हुआ, या उसे ये एहसास हुआ, दैट के मोहसिन हैड एक्सीडेंटली इत्तफाकन ड्रॉप्ड, गिरा गया है, हिज वॉलेट ऑन द रोड पर। ही रियलाइज्ड, उसे क्या महसूस हुआ? उसे ये महसूस हुआ, या उसे मतलब रियलाइज़ हो जाना होता है कि किसी चीज़ का एहसास होना,
या जान जाना। वो जान गया दैट के मोहसिन जो है मोहसिन इत्फाकन अपना वॉलेट सड़क पर गिरा गया था। There was no end to Rafe's enjoy. There was no end. कोई एंड नहीं था टू राफेस जॉय, राफे की खुशी का, राफे की खुशी का कोई एंड नहीं था, मतलब राफे की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ही न्यू वो जानता था दैट के नोबॉडी किसी ने हैड सीन हिम उसे नहीं देखा, पिकिंग अप उठाते हुए द वॉलेट वो जानता था कि किसी ने उसे वॉलेट उठाते हुए नहीं देखा। नाउ अब ही कुड बाय वो ख़रीद सकता था स्वीट्स मिठाइयाँ, टॉयज़ खिलौने एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट्स विद दिस मनी इस रकम के साथ। अब वो इस रकम के साथ मिठाइयाँ, खिलौने और चॉकलेट खरीद सकता था। रीचिंग होम घर पहुँचते ही ही हिड उसने छुपा लिया द वॉलेट एंड स्टेड और ठहरा इन हिज रूम अपने कमरे में क्वाइटली खामोशी से। रीचिंग होम घर पहुँचते ही उसने वॉलेट छुपा दिया और खामोशी से अपने कमरे में रुक गया। हिज मदर केम टू हिज रूम उसकी माँ केम टू हिज रूम उसके कमरे में आई। राफे वाई डिड यू नॉट ईट एनीथिंग, राफे वाई क्यों, डिड यू नॉट ईट एनीथिंग तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। व्हाट आर यू डूइंग इन योर रूम, तुम क्या कर रहे हो इन योर रूम अपने कमरे में। आर यू ऑलराइट क्या तुम ठीक हो, आस्क्ड हिज मदर उसकी माँ ने पूछा। आई एम रेस्टिंग मैं आराम कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड टुडे क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। सैड राफे ने कहा। हिज मदर उसकी माँ ने किस्ड हिम उसे बोसा दिया। ऑन हिज फोरहेड उसकी पेशानी पर एंड केम आउट ऑफ द रूम और कमरे से बाहर आ गए। राफे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री राफे को भूख महसूस होनी शुरू हुई। एंड थॉट ऑफ ईटिंग सम चिप्स एंड स्वीट्स और उसने सोचा ऑफ ईटिंग खाने का सम चिप्स कुछ चिप्स एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ, और उसने कुछ चिप्स और मिठाइयाँ खाने के बारे में सोचा। एट द सेम टाइम उसी वक्त ही रिमेंबर्ड उसे याद आया टू थिंग्स दो बातें हिज टीचर अपने उस्ताद की हैड सेड जो उन्होंने कही थी। एट द सेम टाइम उसी वक्त ही रिमेंबर्ड टू थिंग्स हिज टीचर हैड सेड उसे अपने टीचर की अपने उस्ताद की कही हुई दो बातें याद आई। फर्स्ट पहले नेवर टेल अ लाई फर्स्ट पहले कभी झूठ मत बोले। सेकेंडली दूसरे नंबर पर व्हेन यू फाइंड समथिंग जब तुम्हें कोई चीज़ मिले। अनअटेंडेड यानी कि जिस पर किसी का ध्यान ना हो, जिस पर किसी की तवज्जो ना हो। रिटर्न इट इसे वापस कर दो। टू हु इट बिलोंग्स जिससे वो चीज़ ताल्लुक़ रखती है। अनअटेंडेड का मतलब होता है नज़रअंदाज, मतलब जिस चीज़ पर किसी की नज़र ना हो, जिसे बेशक किसी ने ना देखा हो, जिस पर किसी की तवज्जो ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ मिले तो आपने उसे वापस करनी है। रिटर्न इट इसे वापस कर दो। टू हु इट बिलोंग्स जिसकी वो मलकियत है। दिस मेड राफे फील सॉरी फॉर हिज लाइज एंड ग्रीडी बिहेवियर। दिस मेड राफे फील सॉरी इससे राफे को अफसोस हुआ, दुख महसूस हुआ। फॉर हिज लाइज अपने झूठ के लिए एंड ग्रीडी बिहेवियर और लालची रवैये के लिए। इससे राफे को अपने झूठ और लालची रवैये पर अफसोस महसूस हुआ। ठीक है, ये चीज़ करके उसे क्या हुआ, इस चीज़ से राफे को अपने झूठ और लालची रवैये पर अफसोस हुआ,
अफसोस महसूस हुआ या दुख हुआ। ही क्विकली, वो जल्दी से, रैन भागा टू मोहसिन हाउस, वो मोहसिन के घर की तरफ जल्दी से भागा। हु वॉज इन अ सैड मूड, हु वॉज जो था, इन अ सैड मूड अफसुर्दा मूड में, यानी कि अच्छे मूड में वो नहीं था। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज मनी, अपनी रकम होने के बाद। ही क्विकली, वो जल्दी से मोहसिन के घर की तरफ भागा। हु वॉज इन अ सैड मूड, जो अफसुर्दा मूड में था। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज मनी, अपनी रकम खोने के बाद अफसुर्दा मूड में था। राफे टोल्ड हिम, राफे ने उसे बताया, द होल स्टोरी, राफे ने उसे तमाम स्टोरी, होल स्टोरी तमाम स्टोरी, तमाम कहानी उसे बताई। एंड हैंडेड ओवर, एंड हैंडेड ओवर और हवाले कर दिया, द वॉलेट टू हिम, उसके, एंड हैंडेड ओवर द वॉलेट टू हिम, और वॉलेट उसके हवाले कर दिया। मोहसिन बिकेम वेरी हैप्पी, मोहसिन बिकेम वेरी हैप्पी, मोहसिन बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली थैंक्ड अल्लाह, उसने न सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, बट आल्सो प्रेज्ड, बल्कि तारीफ़ भी की, राफ़े की, फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए राफ़े की तारीफ़ भी की। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, थैंक्ड अल्लाह फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ, राफ़े ऑन द अदर हैंड, राफ़े ने दूसरी तरफ थैंक्ड अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, फॉर शोइंग दिखाने पर, हिम उसे, द राइट पाथ सीधा रास्ता। दूसरी तरफ राफ़े ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। ठीक है, क्या किया दूसरी तरफ राफ़े ने? दूसरी तरफ राफ़े ने सीधा रास्ता दिखाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मॉरल वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि व्हाई डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि जो इखलाकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, इखलाकी इक़दार हैं, हमारे लिए क्यों अहम हैं? इसका आंसर है कि मोरल वैल्यूज़ आर हेल्प अस, हमारी मदद करती हैं, लीड रहनुमाई करने में, अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ, इखलाकी इक़दार अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करती हैं। मॉरल वैल्यूज़ हेल्प अस लीड अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। दोबारा से सुन लें, मॉरल वैल्यूज़ हेल्प अस लीड अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ राफ़े, अगर आप राफ़े की जगह पर होते, व्हाट शुड यू डू, अगर आप राफ़े की जगह पर हों तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप राफ़े की जगह पर हों तो आप क्या करेंगे? आई वुड रिटर्न द वॉलेट टू मोहसिन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं जितना जल्दी मुमकिन हो मोहसिन का बटुआ वापस कर दूँगा। ठीक है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए कि आई वुड रिटर्न द वॉलेट टू मोहसिन एज सुन एज पॉसिबल। व्हाट डिड राफ़े सा ऑन द रोड, राफ़े ने सड़क पर क्या देखा? राफ़े ने देखा a wallet lying on the road, राफ़े सा a wallet lying on the road, राफ़े ने सड़क पर एक बटुआ पड़ा हुआ देखा। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी ट्रांसलेशन है लेसन नंबर 8 की वो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।